दोस्तों वीकेंड का वार नज़दीक आ चुका है। कल से हमें शूटिंग देखने को मिल जाएगी। सलमान खान बैक टू स्टेज हो रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है अभी तक की। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस बार सलमान के मुद्दे क्या होने वाले हैं। तो दोस्तों 5 मुद्दे इस बार निर्धारित हैं कि जिन पर सलमान खान बातचीत कर सकते हैं। और वो मुद्दे क्या हैं उससे पहले सलमान खान आपको बताएं, मैं ही बता देता हूँ। दोस्तों पहला मुद्दा जो उठ सकता है, बशीर का डबल स्टैंडर्ड। बशीर क्योंकि पूरे हफ्ते भर हाईलाइटेड रहा है, कई सारी चीज़ें बशीर के साथ हुई, अच्छा भी हुआ गलत भी हुआ। कहीं डबल स्टैंडर्ड भी बशीर का दिखा, जिसके बारे में ज़रूर मेकर्स क्लियरिटी चाहेंगे कि ऐसा कैसे। देखिए डबल स्टैंडर्ड क्या बशीर का, जैसे वो नॉमिनेशन का टाइम होता है या कोई भी ऐसा वक्त होता है या फिर लड़ाई का कोई मौका होता है, तो फरहाना बुरी है, नेहल बुरी है, इनका कोई वजूद नहीं है, ये लोग तो बहुत ही नागिने हैं, कुछ कुछ ऐसा सुनाई पड़ता है। और अगले ही दिन हमें ये देखने को मिलता है कि अरे यार अच्छा हुआ तुमने पूछा इस बारे में, मैं तो बहुत लोनली फील कर रहा था। मेरे तो ये यहाँ पे कोई है ही नहीं, मुझे तो इन लोगों ने बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी मैं इन लोगों से ऐसा नहीं है कि हार गया हूँ या फिर पीछे हट गया हूँ। मैं अपने बलबूते आगे जा सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं बशीर हूँ। तो अब जब वो ये कंसर्न करती हैं ये दोनों लड़कियां, तो यहाँ पे थैंक यू, गुड गुड लक, टेक केयर, ये सब चीज़ें भी एक दूसरे को ये विश करते नजर आते हैं। तो यही तो डबल स्टैंडर्ड है। तुम्हारी इन दोनों लड़कियों से दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, या तुम्हारी ये एनिमी है, ये क्लियरिटी क्यों नहीं मिल पा रही है ऑडियंस को। कल ही जब बशीर को कोई वोट नहीं पड़ा, तो बशीर इन दोनों लड़कियों के पास जाते हैं और बातचीत करना शुरू करते हैं कि हमारी जो लड़ाई चल रही है इसका फ़ायदा पूरे घर वालों ने उठाया है और उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। तो यहाँ पे नेहल का कहना था, हाँ हम सुबह से यही सोच रहे हैं। तो मतलब कौन सी वो मजबूरी है जो कि इन्हें पास लाने के लिए मजबूर कर रही है, और या फिर कौन सी वो मजबूरी है जो कि इन्हें दूर रखने के लिए मजबूर कर रही है। भाई तुम फ्री हो, अगर तुम्हें दोस्ती करनी है, साथ में उठना बैठना है तो बैठो भाई, कौन मना कर रहा है। एक दूसरे का केयर करो, थोड़ा सा ग्रुप बना लो। कौन क्या ही कहने वाला है भाई, वो बिग बॉस है, वहाँ पे रिश्ते बदलते हैं। आज कोई और अगले हफ्ते कोई और, ऐसा होता है, नॉर्मल सी बात है ये। वहाँ पे एट लीस्ट तुम लास्ट में अपने लिए ही खेलने गए हो ना। तो ये चीज़ों का ख्याल एकदम रखना चाहिए कि भाई जो तुम्हारे गेम के लिए बेटर है वो तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल जैसे देखा गया कि अशनूर ने एक बेवकूफ़ वाला दिमाग लगा के अभिषेक को बिल्कुल दरकिनार कर दिया, उसका नाम तक नहीं लिया। तो आज क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे, शक किया जा रहा है उसके दिमाग पे कि इसको इतना सा गणित समझ नहीं आया कि ये सीधे सीधे अभिषेक को बचा सकती थी, लेकिन नहीं बचाया इसने। तो चलिए खैर, तो ये चीज़ है दोस्तों कि इन तीनों का रिश्ता ही समझ नहीं आ रहा है। कभी ये लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े नज़र आते हैं, और कभी कभी ये एक दूसरे को ऐसे घुन्ने नज़र से देखते हैं कि जैसे लगता है इन दोनों से बड़ी दुश्मन मेरी कोई है ही नहीं। बशीर को तो ये भी लगता है। और ये देखा भी गया जब इन दोनों ने बशीर को सेव नहीं किया, बिल्कुल सेव नहीं किया, एक भी बार नहीं ये सोचा। तो ये बात तो देखो, मैं भी बोलता हूँ कि ये तीनों एक दूसरे के लिए सॉफ्ट हार्ट तो रखते हैं, कोई इतनी ज़्यादा कलेश नहीं रखते एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर एक दूसरे की केयर भी करते हैं। कई बार देखा गया कि टेक केयर, गुड लक, ऐसा करके ये लोग सपोर्ट भी करते हैं एक दूसरे को। बशीर को कई बार देखा गया है कि जब फरहाना बोलती है कि यार तुम क्या हुआ, अपने आप को आइसोलेट क्यों किए हुए हो, क्योंकि जीशान के साथ तो बैठना उठना बंद हो चुका है, तो ये कंसर्न करती रहती हैं लड़कियां कि तुम ठीक हो कि नहीं हो। कल भी उसकी तबीयत ख़राब थी तो पूछा जा रहा था कि मैं कॉफ़ी बना दूं क्या, बना लोगे क्या, ऐसे करके थोड़ी सी केयर दिखाई जा रही थी। और वैसे वो दुश्मन है, वैसे उसे सपोर्ट भी नहीं करना है, ना ही उसे वोट देना है। क्या है ये, तो ये इसी को बोलते हैं दोस्तों डबल स्टैंडर्ड। यहाँ पे
क्लियरिटी अगर कल मिल जाए, आई मीन इस वीकेंड के वार पे मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि क्लियरिटी सिर्फ यहाँ सलमान खान को नहीं मिलेगी, ये बशीर फैंस के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि थोड़ा सा रिश्तों में क्लियरिटी बनी रहे, जिससे कि जो फैंस हैं उनके दिल में कोई ऐसी बात ना रहे कि भाई ये बात मैं बशीर के बारे में नहीं जानता। तो बशीर को इस बारे में सोचना चाहिए और इसके बारे में खुल के बात करनी चाहिए कि देख भाई, तू मेरी दोस्त है और मैं तुझे चाहता हूँ, मतलब नेहल मेरी दोस्त है और फरहाना को मैं चाहता हूँ, कुछ ऐसा बोले। या फिर ये बोले कि भाई आई एम डन विद यू, और ये बोला भी गया है, दोनों चीज़ें बोली गई हैं, प्यार का इजहार भी किया गया है और ये भी बोला गया है आई डन विद यू। जब फरहाना ने वो टास्क कराया था कि यहाँ पे तुम किसके साथ अपनी दोस्ती का एंड करना चाहोगे, तो वहाँ पे एंड भी कर दिया गया था। तो यही तो है डबल स्टैंडर्ड। तो यह है दोस्तों कि बशीर का डबल स्टैंडर्ड है, जिस पे कन्फ्यूजन बना हुआ है कि वो करना क्या चाहता है इन दोनों लड़कियों के साथ। क्लियरिटी मिल जाएगी इस वीकेंड के वार पे आपको। दोस्तों अगला जो मुद्दा है जो उठ सकता है इस वीकेंड के वार पे, वो है शहबाज बदेसा। शहबाज बदेसा प्रैंक जो हुआ है घर के अंदर, शहबाज ने पूरी जी जान लगा दी, बंदा रात में उठा और मेहनत करके सारा सामान, चाकू, छुरियां, पत्ती, चाय पत्ती, कॉफ़ी, जो भी मतलब नमक मिर्च मसाले से लेके कपड़ों से लेके बहुत मेहनत की, हम सब ने वो तस्वीरें देखी हैं। तो उस पर जब पता चला घर वालों को, चोर जब पकड़ा गया, तो घर वालों का जो रिएक्शन था वो बहुत एंग्री रिएक्शन था, इंक्लूडिंग बशीर, अभिषेक। अभिषेक तो कई बार ऐसा भी लग रहा था देख के अभिषेक को कि ये कुछ इस मोमेंट का फ़ायदा उठाना चाहता है, किसको, बाहर, इसको बाहर भेज के शहबाज बदेसा को वो एलिमिनेट करना चाहता था इस पूरे मामले में, कि इसको बाहर भेजो, सेहत के साथ खेल रहा है। अबे कोई अगर 2 टाइम नमक ना खाए तो वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है क्या उसकी बॉडी के, वो उसकी सेहत पे बनाएगी ऐसी बॉडी का? भाई फिर क्या करना है, अचार डालना है क्या? बेकार है ऐसी बॉडी भाई, जो कि 2 दिन अगर नमक ना जाए तो वो झेल ना पाए। तो ये मुद्दा उठने वाला है शहबाज प्रैंक का, कि यहाँ शहबाज ने कंटेंट देने की कोशिश करी और घर वालों ने उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करी अपने फ़ायदे के लिए। तो यहाँ डांट पड़ने वाली है दोस्तों सभी घर वालों की, कि साला तुम तो सब लोग सोते रहते हो, दिन में सोना रात में सोना, कंटेंट तुम्हें देना नहीं है, सिर्फ पीठ पीछे थोड़ी बहुत बातचीत तुम कर सकते हो। और एक आदमी जिसका नाम शहबाज बदेसा है, वो रात में उठता है और पूरा प्रैंक प्लान करता है और एक एपिसोड वो बना देता है अपने बलबूते, उसको तुम ये सोच रहे हो उसके बारे में। तो यहाँ दोस्तों जो होगा वो किसी ने सोचा नहीं होगा। सलमान खान शहबाज बदेसा की तारीफ करते हुए नजर आएंगे। ये पहली बार होने जा रहा है कि शहबाज बदेसा एकदम, जो उसका ऊपर का जो होठ गायब है, मूछें हैं यहाँ पे, मूछों से सीधा ये नीचे का होठ है, ऊपर का होठ ही नहीं है, पता नहीं बोलता कैसा। मेरे को ना हंसी आ जाती है। तो ये चीजें बिल्कुल पलट जाएंगी, जज्बात पलट जाएंगे, हालात बहुत ज्यादा पलट जाएंगे इस वीकेंड के वार पे। और जो सीना चौड़ा हो जाएगा वो है जीशान कादरी। जीशान कादरी ने क्योंकि खुल के, फूल के और खुल के सपोर्ट किया था शहबाज बदेसा का उस प्रैंक में। और अमाल मलिक का भी इसमें पूरा पूरा हाथ था, हम सब जानते हैं, लेकिन अमाल मलिक ने अब धीरे धीरे करके अपने आप को एक्सपोज कर दिया है कि हाँ भाई मैं भी था शामिल। लेकिन ये सवाल जरूर पूछा जा सकता है कि जब वो जल रहा था इन घर वालों के गुस्से की आंच में, जब शहबाज बदेसा अकेला जल रहा था, तब तुम क्यों नहीं आए सामने, तुम पीछे से क्यों खेलते रहे, तुम भी उसी पे एलिगेशन लगाते रहे। इतनी अच्छी एक्टिंग तुमने करने की कोशिश करी कि वहाँ कैमरे के सामने तुम ये बोल रहे हो कि सर ये बहुत गलत हो रहा है, हमारे कपड़े कहाँ हैं। अबे जब तुमने कपड़े छुपाए हैं और तुम ही मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाला सीन यहाँ अमाल मलिक करता हुआ दिख रहा था। तो इस बात में ज़रूर सवाल पूछा जा सकता है अमाल मलिक से भी कि भाई तू पूरा पूरा उसमें शामिल था, लेकिन तूने धक्का किसको दिया, सिर्फ शहबाज बदेसा को। बताइए तेरी बात सही है क्या? तो देखते हैं किस तरह से, किस तरीके का रिप्लाई आता है अमाल मलिक का। लेकिन उसका रिप्लाई तो है कि हाँ सर, मेरे को लगा तो था कि हाँ मेरे को रिग्रेट भी हो रहा था, मैं सोचा कि चलो अभी इसको धकेल देता हूँ, थोड़ी सी आग कम लग जाएगी तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। हाँ सर, मैंने यही सोचा था।
तो ये कह के वो यहाँ से छूट सकता है, लेकिन इस पूरे मामले में शहबाज बदेसा को तारीफें मिलने वाली हैं सलमान खान की। दोस्तों अगला मुद्दा जो हो सकता है वो होगा दोस्तों कुनिका और तान्या का, जो अब मामला ठंडा पड़ चुका है। मामला ठंडा कैसे? जो पहले हफ्ते इन्होंने इतने ड्रामे क्रिएट किए कि भाई ये मेरी परवरिश पे आ रही हैं, ये मेरी माँ पे आ रही हैं, ये मेरे खानदान पे आ रही हैं, जो पूरे घर को इन दोनों ने परेशान करके रखा था। पूरा घर परेशान था, इन दोनों की ही बातें पूरे घर में चल रही थी। लोग तान्या के आंसू पहुँच पहुँच के परेशान थे। इतना उसने भावुक कर दिया था कि गौरव तो चढ़ने को तैयार था, जीशान उसकी तरफ से बोल ही रहा था। अमाल मलिक तो पूरा फुल्ली इमोशनल फूल बन गया था तान्या के चक्कर में। तो एक हफ्ते तक जो ये ड्रामा चला है, और अब ये अचानक से शांत हो गया। बिल्कुल जैसे कि नामो निशान कुछ था ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं था। जैसे अचानक बारिश रुक के धूप खिल जाती है और ऐसा लगने लगता है कि बारिश तो हुई ही नहीं थी। बिल्कुल वैसा ही इन दोनों के रिश्ते में हमें होता हुआ नजर आ रहा है। अब उल्टा दोस्तों होने क्या लगा है कि चलो दुश्मनी, ऐसा तो नहीं है कि दुश्मन है तो 24 घंटे लड़ते रहेंगे, लेकिन अब ये एक दूसरे के लिए सॉफ्ट क्यों फील करने लगे हैं? सवाल ये है। तुम दुश्मन थे तो कम से कम एक दूसरे को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी नज़र एक दूसरे पे बनी हुई है। और कल कुनिका को देखा गया जब, क्योंकि वो आजकल जो चापलूसी है वो जीशान की कर रही है। तान्या जो चापलूसी है, चमचागिरी है, वो जीशान की कर रही है। उसको उसके रोटी पानी बनाना उसके लिए क्योंकि वो बीमार था तो उसके कच्चे बनियान धोना, ये सारा जो काम है वो तान्या का है। तो अब जो तान्या को ये काम सब करता हुआ देख कोनिका को क्यों चिंता हो रही है? वो कह रही है कि देखो वहीं पे बैठी रहती है, जीशान से पता नहीं इसका क्या है। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट अब कोनिका और नीलम देने लगे हैं। और नीलम तो उसे मानती ही मानती है। हम सब ने देखा है कि नीलम उसे बचा भी रही है नॉमिनेशन से, और उसके बारे में बातचीत भी पॉजिटिव पॉजिटिव ही कर लेती है, चाहे शिकायत होती है उसको, लेकिन बात उसके बारे में जब कोई और कर रहा हो तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नीलम देती है। तो ये सवाल जरूर पूछे जाना चाहिए कुनिका से। वैसे तो देखो बड़ी कम उम्मीद है कि ये सवाल उठे, क्योंकि कुनिका को कोई कैसे डांट सकता है? कुनिका को सलमान खान कैसे डांट सकते हैं? भाई इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हुए तो सलमान खान ने कुनिका को नहीं डांटा। कुनिका को डांटने के लिए स्पेशल फराह खान को बुलाना पड़ा। अक्षय कुमार खुद उसकी चापलूसी करके चले गए। क्या ही आगे बोला जाए? तो मुझे तो लगता नहीं है, लेकिन ये मुद्दा है जो कि उठाया जाना चाहिए कि इनकी फेक फाइट थी, वो सास बहू वाला जो झगड़ा दिखाया इन्होंने वो फेक था, या अभी जो तुम केयर दिखा रहे हो वो फेक है? मुझे तो वो झगड़ा फेक लगा, क्योंकि ये ऑब्जर्व मैंने ही नहीं, ये बशीर ने भी किया है और अमाल ने भी किया है। अगला मुद्दा जो हो सकता है दोस्तों वो है गौरव खन्ना, जो एकदम गायब हो चुके हैं। महाराज बिल्कुल गायब हो चुके हैं। एक हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता नहीं भाई, 3 हफ्ते हो गए जगाते जगाते कि भाई जग जाओ, कुछ कर लो, कुछ काम कर लो। लेकिन गौरव भैया बिल्कुल चद्दर तान के सोए रहते हैं मृदुल के साथ, या फिर कभी कभी परनीत के साथ। उधर वाला बंदा चेंज होता रहता है, लेकिन गौरव भैया अपना बेड पे डटे रहते हैं। और इतने स्ट्रांग स्ट्रांग इनके पीओवी आते हैं कि क्या ही बोला जाए। पीओवी तक घबरा जाए कि भाई ऐसा क्या है। कल भी देखा गया जब टास्क चल रहा था तो गौरव भैया खुद नहीं गए टास्क में, पीछे से, मतलब बहुत ज़्यादा फील्ड से बाहर तालियां बजाने का काम करते हैं। ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, जैसे होता है ना कोच, फुटबॉल मैदान में कोच आपने देखा होगा, खिलाड़ियों से ज़्यादा एक्टिव कोच होता है, और ऐसा लग रहा होता है उस कोच को देख के कि जैसे ये ही सारे कार्य कर रहा है। तो वैसा ही यहाँ पे कोचिंग करते हुए बहुत ज़्यादा गौरव खन्ना को देखा जा सकता है। पता नहीं भाई फैंस उन्हें कैसे सपोर्ट करेंगे उनकी इस परफॉर्मेंस पे। फैंस चाहते हैं कि ये आदमी ओपनिंग में जाए और बल्लेबाजी करे, लेकिन ये बैट्समैन तो रिटायर हर्ट है, इसको तो बैटिंग करनी ही नहीं है। किस बात का डर है इसको? और ना ही इसे लड़ाई में इंटरेस्ट है, सिर्फ ओपिनियन देने में इंटरेस्ट है। वो भी मुंह पे ओपिनियन नहीं देना है, मुंह पे किसी के कोई कटाक्ष नहीं करना है। जाएगा बिस्तर पकड़ेगा और बिल्कुल कंफर्टेबल होके तब इसके ओपिनियन आते हैं, और वो भी बहुत स्ट्रांग स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग। तो यही बात है, यही जो गेम है गौरव खन्ना का, ये गौरव खन्ना को बहुत पीछे लेके जा चुका है।
कुछ लोगों का कहना होगा कि अरे भाई जगा दो इसे, ये कुछ कर ले, जगा दो इसे, ये कुछ कर ले। भाई गौरव खन्ना के पास जितना कंटेंट था वो दे चुका है। उसकी ये जो पर्सनैलिटी अभी आपको दिख रही है ना, यही उसकी रियल पर्सनैलिटी है। उसके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। उसके पास सिर्फ ओपिनियन है, और ओपिनियन देने के लिए भी उसे बिस्तर लगता है। ये अब उम्मीद छोड़ दीजिए कि अब गौरव खन्ना से आपको और भी कुछ देखने को मिलेगा, नहीं। उसकी कैपेबिलिटी यही थी, बस बस यही थी और यही रहेगी आगे। ये इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दे सकता। ये हथियार हमने नहीं, सलमान खान ने भी डाल दिए हैं पिछले हफ्ते। फराह खान के आने से पहले जो पहला हफ्ता था, उस हफ्ते में साफ साफ सलमान ने बोला है कि तुम्हें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम वोकल तो हो जाओ। कम से कम जो गलती कर रहा है घर के अंदर, उससे मुंह पे उसके कहने की हिम्मत तो रखो कि तू यहाँ पे गलत है। लेकिन ऐसा बिल्कुल होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो फिर से एक बार फिर से गौरव खन्ना की डांट यहाँ पे हमें सुनाई दे सकती है कि भाई तुम्हें सबसे ज़्यादा महंगा खरीदा है हमने, और तुम ये परफॉर्मेंस दे रहे हो। और वाकई उनके फैंस बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं। मैं बोल रहा हूँ कि सन 2025 में जो ये बिग बॉस सीजन 19 चल रहा है, ये जो खिलाड़ी गौरव खन्ना है, ये ओवर हाइप्ड था। ये ओवर हाइप्ड है। इसका कुछ भी और ज़्यादा हमें दिखा भाई, इसको तो आम मतलब नीलम का गेम एक्टिवेट लग रहा है मुझे। तो नीलम का गेम इससे ज़्यादा है। उसके पास कंटेंट अभी गौरव खन्ना से ज़्यादा मिल जाएगा आपको। तो बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटमेंट हुआ है गौरव खन्ना के इस बर्ताव से, इस गेम से। दोस्तों आखिरी जो पांचवा मुद्दा बनेगा वो है अमाल का जो डबल स्टैंडर्ड है। इसका भी डबल बैटरी लगी हुई है अमाल के अंदर। अमाल का दोस्तों क्या है कि हमने पूरे हफ्ते भर की जो कैप्टनसी देखी और जो मैंने एनालिसिस निकाला है वो ये कि इसका कोई भी डिसीजन खुद का होता ही नहीं है। कि अगर किसी की ड्यूटी चेंज करनी है, अगर किसी की टाइमिंग चेंज करनी है, तो इधर से कोई इसको पिन करता है। कोई इसको पिन करेगा तब ये इसकी बैटरी चार्ज हो जाती है, और फिर ये लड़ने पहुंच जाता है वॉशरूम में। और ऐसा सिर्फ वॉशरूम में ही नहीं, जो इंसिडेंट वो प्रैंक वाला हुआ उसमें भी जीशान बैठा है गार्डन एरिया में, और गौरव का ग्रुप बैठा है अंदर। तो बीच में कौन चलना फिरना कर रहा था? अमाल मलिक। क्यों? क्योंकि इधर का मैसेज उसे उधर पहुंचाना है, उस ग्रुप का मैसेज उसे जीशान को पहुंचाना है। तो ये कप्तान था कि मैसेंजर था? इसका खुद का क्या पीओवी है? वो कह रहा है कि मैं नहीं आऊंगा, जा उनको लेके आ, उससे बोल देना कि जीशान कादरी इधर ही अड़ गया है, वो नहीं आ रहा। जा रहे हैं ये, हाँ 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 ठीक है सर, मैं जाता हूँ गौरव खन्ना के पास, उनके ग्रुप में जाके आपका मैसेज दे देता हूँ। अबे तेरा क्या स्टैंडर्ड था? तेरा कोई स्टैंड नहीं है क्या? और जो नेहल के पीछे पड़ा था कि नेहल तुम अब लंच बनाओगी, हाँ, नीलम की जगह, तो ये भी आइडिया कोई अमाल का नहीं था। ये अमाल का आइडिया नहीं था। ये वहाँ पे कुनिका थी, जीशान था, और आई थिंक बसीर था। ये तीनों लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया है, डिसाइड किया है कि नेहल कोई काम नहीं करती है, उसको लंच दो करने के लिए। तब ये गया भागे भागे, हाँ नेहल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें लंच करना पड़ेगा। मुझे खुशी तो तब होती कि चाहे तू उससे टॉयलेट साफ करा, लेकिन वो तेरा खुद का डिसीजन होता, इंडिविजुअल। तुझे इतना डिस्कस करने की इन लोगों से ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं मानता। दूसरा जो मैंने देखा इसका डबल स्टैंडर्ड, आई मीन खुद का कोई स्टैंड नहीं है। स्टैंडर्ड तो मैं क्या ही बोलूँ। जब फरहाना ड्यूटी करने से इनकार कर रही थी, तो सबसे पहले इसने जो स्टैंड लिया था वो ये था कि मैं इसका दाना पानी बंद कर दूंगा। मैं इसे ना ही खाना दूंगा ना ही पानी दूंगा, क्योंकि ये कोई भी ड्यूटी नहीं कर रही है। लेकिन अगले ही पल हम क्या देखते हैं, 15 मिनट के अंदर अंदर जब घर वाले ये कहते हैं, परनीत मौर्य ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, गौरव खन्ना और परनीत की तरफ से ये सुझाव आता है कि नहीं, आप उसका खाना नहीं बंद कर सकते, बेसिक राशन दो से, बेसिक राशन पे चलाओ, ड्यूटी नहीं कर रही है मत करने दो। तब ये फिर से कि हाँ चलो ठीक है, बेसिक राशन तो बिग बॉस भी नहीं रोकते हैं, मैं तो खैर कौन ही होता हूँ। तो फिर इसका जो स्टैंड है वो चेंज हुआ, और ये फिर से जाता है फरहाना के पास गार्डन एरिया में। इसे चलना बहुत पड़ रहा है। कप्तान जब से बनाए ना, तो इसको एक एक बात बोलने के लिए घर में घूमना पड़ रहा है
क्योंकि एक सदस्य उधर है तो एक सदस्य उधर है, तो इसको बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है। ऐसा लगा इसकी कप्तानी में कि सारे के सारे घर वाले कप्तान हैं और ये सिर्फ मैसेंजर है। इसको बस मैसेज देना है कि देखो तुम कप्तान हो, ऐसा करो, जाओ उससे ऐसा कहो, तो ये भागे जा रहे हैं कि हाँ ठीक है मैं कप्तान हूँ, आपने मुझे ऑर्डर दे दिया, अब मैं उसे जाके ये मैसेज दे दूंगा। ऐसा गेम चला है, ऐसी कप्तानी हुई है अमाल मलिक की। तो जब ये फरहाना के पास जाता है और उसे बताता है कि ठीक है मैं तेरा खाना दाना बंद नहीं कर रहा हूँ, तुझे बेसिक मिलेगा, बेसिक राशन मिलेगा, तो फरहाना भी उसी वक्त उसे पकड़ लेती है कि देख ये तेरा आइडिया तो नहीं है, तू बता के किससे सीख के आया है। तो वहीं पे पकड़ लिया था फरहाना ने कि तेरा दिमाग तो नहीं है, बता तू किससे सीख के आया है। तब यहाँ चिढ़ जाता है अमाल मलिक और कहता है भाई चुप रह, चुप रह। पकड़ लिया ना उसने कि भाई तेरा दिमाग नहीं है। तो यही मुझे प्रॉब्लम है अमाल मलिक से कि अमाल मलिक ने जितने भी अपनी कप्तानी में डिसीजन लिए हैं वो इंडिविजुअल डिसीजन नहीं थे, बहुत ज़्यादा उसमें लोगों ने हस्तक्षेप किया था। तो रियल जो कप्तानी है वो तो हमें देखने को मिली ही नहीं और ना ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि कुछ लोग ही इंडिविजुअल खेल पाते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई गौतम गुलाटी, हर कोई सिद्धार्थ शुक्ला, हर कोई गौहर खान नहीं बन सकते, हर एलविस एल्विस यादव नहीं बन सकता। तो यह है दोस्तों इस बार के वीकेंड के वार के 5 मुद्दे जो मैंने आपको बता दिए हैं। सहवाज प्रैंक की तारीफ होगी इस बार। कुनिका और तान्या का जो एक हमें अलग साइड अब देखने को मिल रहा है, इस पे बातचीत होगी। गौरव खन्ना जो बिल्कुल आइसोलेशन में जा चुके हैं, हाँ ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ पे निकल गए हैं, अकेले कहीं वादियों में जाके खो गए हैं, सिर्फ बिस्तर में ही दिखाई देते हैं, कंबल के नीचे। ये पिलाई उस बात पे हो सकती है। बशीर का जो रिश्तों में डबल स्टैंडर्ड चल रहा है कि नेहल और फरहाना के साथ दोस्ती है या दुश्मनी है, या वो इग्नोर क्यों नहीं कर पा रहा है, ये क्लियरिटी यहाँ पे बिग बॉस मांग सकते हैं। और अमाल मलिक जो कप्तान बन के भी लग रहा है जैसे कि वो घर वालों का सर्वेंट है, ऐसा लग रहा है जैसे वो घर वालों का मैसेंजर है, सिर्फ ये बन के रह गया है। तो इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं कि तुम्हारे खुद के डिसीजन क्यों नहीं थे तुम्हारी कप्तानी में, तुम दूसरों से इन्फ्लुएंस इतना कैसे हो रहे थे। तो यही है दोस्तों। बाकी तो अमाल मलिक की एक और जो परेशानी है कि इतनी गलतियां करता है और फिर सॉरी बोल देता है, करता है सॉरी बोल देता है, सॉरी सॉरी सॉरी, कितनों को सॉरी बोलता है। बशीर को कल 2-3 बार सॉरी बोला है, एक तो प्रैंक करने के लिए, दूसरा उसे वोट ना देने के लिए, उसे सेव ना करने के लिए, और भी ना जाने कितनी ही बातें हैं जो कि, तो मैंने तो कल अमाल मलिक के बारे में बहुत कुछ बोला है, रिव्यू किया है, आप वो रिव्यू जाके भी देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो ये है दोस्तों सलमान खान के इस वीकेंड के वार के 5 मुद्दे। जो भी आपको भी लगता है अगर कोई ऐसा मुद्दा है कि इस पे बात होनी चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।